एक्चुअली क्योंकि अगर तो देखें जितनी डिमांड्स हैं, अगर आप ये मान लें, ये मतलब एक कंसीड करने वाली बात, ये शिकस्त मानने वाली बात है ना कि हाँ जी इमरान खान साहब को बाहर आने दें, और जिस दिन इमरान खान बाहर आया उस दिन हुकूमत कहाँ की रह जानी। लेट्स बी ऑनेस्ट कि इस वक्त वो अंदर हैं, इस वजह से उनका वोटर, बट द डे ही कम्स आउट एवरीथिंग विल चेंज, लैंडस्केप, पोलिटिकल लैंडस्केप विल चेंज। खान साहब को क्यों लग रहा है कि उनकी बातें मान ली जाएंगी? देखिए, खान साहब के पास इस वक्त और कोई चॉइस नहीं है। अभी जब उनकी जमानत हुई और जिस तरह अभी वसीम बदामी साहब ने फरमाया और बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि लोग क्वेश्चन कर रहे थे क्या उनको छोड़ दिया जाएगा। अगले दिन आप अखबारात की हेडलाइंस देखें, जमानत हो गई, रिहाई नामुमकिन। किसी भी आप सीनियर बंदे से पूछने, वो कह रहे जमानत हो गई, रिहाई नहीं होगी। तो हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि जहां पे आइन और कानून की ये हालत है कि मुल्क की हाई कोर्ट कैपिटल के अंदर बैठ के एक शख्स को जमानत देती है और हर बंदा मुतफिक है कि ये 35 जमानतें दे दे, इसको नहीं छोड़ा जाएगा। तो फिर तो उनको पता है कि जनाब इस सिस्टम के जरिए तो मुझे कहीं से कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। रिलीफ किस तरह मिलेगा? मुझे एहतजाज करना पड़ेगा। लेकिन जब ये कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौर के जरिए ऑफर हुई एहतजाज मुलतवी कर दें, सब ठीक हो जाएगा, तो ये शायर का मुखातिब कौन है? मतलब व्हाट वाज ही थिंकिंग? क्या सोच रहे हैं? आपको लगता है कि सब ठीक हो जाएगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, पर पैगामात तो यही गए ना जी। अली अमीन साहब को पहले कहा गया, उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौर को भी साथ जाने दें, और वहां पे बात हुई और बड़े ऑप्टिमिस्टिक थे। दूसरे दिन की मुलाकात से पहले बैरिस्टर गौर साहब बड़े ऑप्टिमिस्टिक थे, उनकी जिससे भी बात हुई उन्होंने कहा कि हम जश्न मनाने को इमरान खान की रिहाई की कोशिश कर रहे हैं। बैरिस्टर गौर साहब ने यह कहा, तो बस आप खुश, मतलब आप तैयारी रखें कि हो सकता है बड़ी अच्छी खबर है, अच्छी बात है। उन्होंने नेक नीति में एक मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो यकीनन किसी ऐसे लेवल पे बात हो रही होगी। तो बैरिस्टर गौर जैसा बंदा भी ऑप्टिमिस्टिक था कि कोई ना कोई हल निकल सकता है। लेकिन मेन इशू ये है कि जो हुकूमत का रवैया है इस वक्त, देखें, एक तो ये अदालती फैसलों के ऊपर अमल दरामद नहीं होगा। दूसरा, अभी आपने जो जिक्र किया जी, तालीमी असनाद कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पिछले एहतजाज में बताया जुबैर साहब ने कहा, लेकिन ठीक बात की है जी जी, ये दिस इज नो वे, आई मीन हाउ डू यू डू दिस। बिल्कुल। और पिछले एहतजाज में आपको बताया गया कि जी 120 अफगानी पकड़ लिए हमने, वो अभी तक पता नहीं चला कि वो किधर है। देखें, जो शहरी और रियासत का रिश्ता होता है, हुकूमत को समझने की जरूरत है कि ये एक इमरानी मुआहदा होता है। इमरानी मुआहदे से मतलब सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस पे एक जुमला बताऊं जो एतजाज एहसन साहब ने मुझे 20 साल पहले बताया था कि स्टेट कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट आउट ऑफ इट, आउट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट, जो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं पाकिस्तानी शहरी हूं, स्टेट ये कर ही नहीं सकती कि मुझे कहे तुम पाकिस्तानी शहरी नहीं हो। और दूसरा देखें, उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ना देखें जिम्मेदारी होती है रियासत पे। अगर शहरी का रिश्ता रियासत के साथ खुदा ना खास्ता खराब हो जाए, अब ये जो बड़े बड़े ममालिक हैं जिनके पास बड़ी ताकत है, वो क्यों अपने शहरियों के इतना लुक आफ्टर करते हैं? इसलिए कि उनको पता है कि बड़ा हसास रिश्ता है, ये खराब नहीं करना, बाहर छोड़ देना। ये बड़ा हसास रिश्ता है, अगर ये खराब हो गया तो आने वाली नस्लें जो हैं उधर तक ये चीजें जाएंगी। तो ये हुकूमत को देखने की जरूरत है, सॉफ्ट टच की जरूरत है। लेकिन अब आ जाए 24 वसीम, 25 तारीख को, 24 को एहतजाज हो रहा है, व्हाटएवर दी एहतजाज की शक्ल है 25 को। अब ये ब्रीफ एक एक सवाल मैं घुमाना चाह रहा हूं, आप ब्रीफ जवाब मुझे दें ताकि मैं आगे ये भी जानना चाहता हूं कि डील होगी नहीं होगी, खान साहब कितनी देर अंदर रहेंगे, 25 को क्या सूरत हाल नजर आ रही है? लाइफ